सरकार ने एक और फैसला कर दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक वाकई में किसान हैं, खेती करते हैं और आपको अपने पैसे का इंतजार है तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा देख लेना। दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पर एक नहीं अनेकों वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी तक आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं समझ में आया होगा कि आखिर सरकार पैसे जारी कब करेगी। आप लोग वीडियो देख देख कर गुमराह होते जा रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि आपने लाखों वीडियो देखा, हजारों वीडियो देखा, 10 वीडियो देखा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन आज ये मैं सच्चाई का वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा वीडियो देख लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में जो गंदगी है, आपके मन में जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस समय एक दो किसान नहीं, 12 करोड़ किसान इंतजार कर रहे हैं। कितने? 12 करोड़ किसान बस 2000 रुपए का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन सोकर उठते हैं तो अपने मोबाइल की घंटियां देखते हैं, क्या वाकई में किसानों का पैसा आ गया? लेकिन आज मैं आपको यह जानकारी बताऊंगा पैसा कब आएगा। अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया होगा, मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो लोग सच्चाई बताते हैं उनका वीडियो लोग नहीं देखते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं लोग उनका वीडियो देखते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी मन की भावना क्या है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी खेती करता हूं। मुझे भी रुपए का समय इतना तकलीफ हुआ था ना भाई पैसे का, कि मैं आपसे क्या बताऊं, रो रो कर रह गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। आप एक किसान है, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। तो मैं किसान का बेटा हूं, मैं समझता हूं। मैं आज अभी रुपए करके आया हूं, खेत से आया हूं। मैं सोचा चलो किसानों को जानकारी क्यों ना दे दूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आसानी से जानकारी आपको और देता हूं। दोस्तों, आपका लिए मेरा 5 मिनट का वीडियो बहुत कीमती होगा। आप लोगों ने 10-10 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो देखा, लेकिन समझ में नहीं आया। बस आपसे निवेदन करता हूं 5 मिनट का ये वीडियो देख लेना। अगर ये 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये वीडियो उन किसानों के लिए खास कर है जिन्होंने अभी तक कुछ बातों से अनजान रह गए हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जानते हैं क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। यानी आज से तकरीबन 4.5 महीने पहले किसानों के खाते में सरकार की तरफ से पैसे आए थे। ये देखिएगा, मैं कोष्टक खींच देता हूं, ये देखिएगा। आज से तकरीबन 4.5 महीने पहले किसानों के खाते में सरकार पैसे जारी की थी, लेकिन अब तक किसानों का जो आने वाला अगला किस्त का पैसा है वो नहीं आया। ये बात किसानों को आज से नहीं, तकरीबन बहुत दिन से बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा है 2000, वो किसानों को 4 महीने पर आता है। अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो किसानों के खाते में 4 महीने पे 2000, 4 महीने पर 2000, इस तरह करके सरकार एक साल में किसानों के खाते में 6000 रुपए जारी करती है। लेकिन यहाँ पर जानकारी लिखा है, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए केवाईसी अनिवार्य है। केवाईसी करने के लिए चाहे एक मोबाइल से कर लीजिए, चाहे नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां से कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकार का जो वेबसाइट है, वहां से आप कर सकते हैं केवाईसी। वहां से ये जो हम आपके सामने खोले हैं ना, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था ना कि मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, ये सरकार की एक मेन वेबसाइट है। यहाँ पर ही पता चलता है कि पैसा कब आएगा। जितने भी लोग वीडियो में हवा फेंक रहे हैं ना, हवाबाजी कर रहे हैं ना कि सरकार किसानों को पैसे आज देगी, सरकार किसानों को पैसे कल देगी, वो सब भी यहाँ से जानकारी लेते हैं। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं ना, आज तक, टीवी 9 भारत, कोई भी बड़ा चैनल वाला जो भी यहाँ से जानकारी लेता है, जब यहाँ पर सरकार की तरफ से आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो 24 फरवरी लिखा है, 24 फरवरी की जगह पर यहाँ पर अगर आ जाता है कि जैसे कि 18 जुलाई को आने वाला था, तो मैं आपको बता दूं जैसे 15 सितंबर, 10 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, यहाँ पर देखिएगा फरवरी के बाद कोई भी महीना लिखा जाएगा, उसी महीने में पैसा आ जाएगा। एक बार जब यहाँ पर अपडेट हो जाता है तो इतना मान लीजिएगा कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, हर हाल मिलेगा। फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो लाभ है उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपने लिस्ट में रखती है। अब लिस्ट का नाम चेक कर लीजिए, अगर आपका नाम सरकार की लिस्ट में आता है तो भाई साहब आप थाली बजाइए, भाई साहब आप डंका बजाइए, क्योंकि पैसा मिलेगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आप बिंदास हो जाइए, क्योंकि आप सरकार के नज़र में बहुत अच्छे हैं। आप सरकार के नज़र में वो किसान हैं जो एक अनमोल हीरा है, क्योंकि सरकार चाहती है हम उन्हीं की मदद करें जो किसान हैं। हम उनका मदद ना करें जो टैक्स भरते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास खेती हैं, जिनके पास खाने के पैसे हैं। ऐसे लोगों की मदद ना करें। सरकार गरीबों की है, सरकार गरीबों की मदद करती है, अमीरों की नहीं। किसान योजना की सबसे खास बात आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं यार, अभी तक मैं जानता हूं। किसान योजना की सबसे खास बात यह है, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या चमार हैं या अहिर हैं या यादव हैं या कसाई हैं या कोई भी कास्ट आप है, सबको लाभ मिलता है। सभी किसान को लाभ दिया जाता है। बस जात नहीं मायने रखता, किसान मायने रखता है। आप किसान हैं तो आपको पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सबसे खास बात यह है, इसमें कोई धर्म नहीं देखा गया है, कोई जात नहीं देखी गई है, एक गरीब किसान देखा गया है। गरीबी जात पूछ कर नहीं आती है, गरीबी न जात पूछती है ना अमीरी पूछती है। गरीबी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास लिपट जाती है। मैं आपका अपना छोटा भाई हूं, मैं भी गरीब हूं। मैं चाहता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से उन किसानों को जानकारी स्पष्ट दूं जो वाकई में किसान हैं।
अब चलिए हम नाम चेक कर लेते हैं कि सरकार ने आखिर किसानों के लिए नाम का लिस्ट वाला कैसे चेक करना है। भाई साहब नाम तो चेक करना पड़ेगा। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं बेनिफिशियल लिस्ट का तो थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा। ये इंटरनेट के ऊपर होता है। अगर इंटरनेट फास्ट है तो तुरंत खुल जाएगा, अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा स्लो खुलेगा। ये देखिए आप लोगों ने देखा, अभी आपके सामने आ गया। अब देखिएगा मेन पॉइंट समझ लीजिएगा भाई साहब, मेन बात सुनिएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है स्टेट, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है डिस्ट्रिक्ट, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है सब डिस्ट्रिक्ट, चौथे क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक, पांचवें क्वेश्चन में लिखा है विलेज, छठवां का काम है गेट रिपोर्ट। ये देखिए आप लोग देखिए, मैं आपको ये जो बिंदी खींचा हूँ ना समझाने के लिए खींचा हूँ। बहुत से लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मुझे क्या कहता है, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क कितना पड़ता है हमारा अन्नदाता जानकारी क्यों नहीं पाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। जो हमारे किसान है ना अन्नदाता है, यही अन्न उगाते हैं तो हम लोग को खाने को मिलता है। भारत का 90% लोग खेती पर निर्भर हैं। चलिए ये देखिएगा, स्टेट का मतलब होता है राज्य। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले? उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, नगर हवेली एंड दामन। आप कहाँ रहते हैं? गोवा, गुजरात, हरियाणा, कहाँ रहते हैं? आप अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। इंटरनेट मैंने बोला थोड़ा स्लो है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। आपका ये भाई आपके लिए है। अगर कोई जानकारी समझ में ना आए तो मैं टीम बैठा कर रखा हूं, 15 से 20 बंदे हमारे टीम के हैं जो इसको रिसर्च करते हैं कि जो अन्नदाता है मैसेज क्या किए हैं, अन्नदाता को क्या समस्या है, जो अन्नदाता जानकारी पाना चाहते हैं। हमारे 15 से 20 बंदे आप लोगों की जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं नहीं चाहता, पैसा मुझे नहीं कमाना है, मुझे किसान योजना की जानकारी देना है। आपका वीडियो बनाकर हमें पैसा नहीं मिलता है, हम आपको जागरूक करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चिल्लाता हूं तो मुझे 2-4 हज़ार रुपये महीने का मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है, बस मैं आपको जागरूक करता हूं। अगर पैसा मिलता ना भाई तो हम दिन भर वीडियो बनाते। मैं यही चाहता हूं कि हमारा अन्नदाता जागरूक हो, हमारा किसान भाई जागरूक हो, हमारा किसान भाई किसी बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े, हमारा किसान भाई सब जानकारी जाने। किसान का एक हक होता है जानकारी जानना। चलिए ये खुल नहीं रहा लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका जिला क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब तहसील, ब्लॉक का मतलब जहाँ से आप खाएं धातु रहते हैं, विलेज का मतलब गांव, गेट रिपोर्ट मतलब आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद अपना नाम चेक कर लीजिएगा और अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो समझ जाइएगा आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर भी हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, अगर ये खुल जाता है तो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 2020 को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। अगर सरकार किसी भी तरह का अपडेट देती है तो हम जानकारी आपको जरूर देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर अपना जिला भर लेता हूँ, तहसील भर लेता हूँ, और यहाँ पर आ गया हमने ब्लॉक भरा, तहसील भरा, अब यहाँ पर आके गाँव भर देता हूँ। ये गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये गेट रिपोर्ट पर आगे बढ़ जाता हूं। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, अब यहाँ पर आपके सामने हमारे गांव के जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ जाएगा, जो कि आप स्वयं देख लीजिएगा। आप स्वयं देख लीजिए भाई, आप स्वयं समझ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, देखिए आप खुद समझिएगा। ये देखिएगा नाम आ गया। अब अगर आपके गांव में 50 नामों से ज़्यादा है तो आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना होगा, 100 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे नंबर, 150 नाम से ज़्यादा है तो चौथे नंबर। अब इतने नामों में अपना नाम कैसे ढूंढेंगे? अगर आपका नाम है, अगर आपका नाम बेबी है तो बी से जो नाम रहेगा सबसे पहले आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रेनू है तो आर से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम दिनेश है तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम अजय है तो ए से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम ज्ञानमती है तो जी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रामपाल है तो आर से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम आयसु है तो वाई ए से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। माहिर नाम है तो एम से जितना नाम होगा वो आएगा। शिवांश नाम है तो एस से जितना नाम होगा वो नाम आपके सामने आएगा। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को हम जागरूक करते हैं और 12 करोड़ किसानों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हमारा एक मकसद है किसान भाइयों को जानकारी पहुंचाना। आपसे छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट बढ़ता है, आपका एक लाइक हमें जागरूक करता है, आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने की इच्छा पैदा करता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहमान बनता है। जिस तरह मेहमान घर पे आते हैं, आपका एक लाइक उसी तरह हमारे लिए मेहमान बनता है। जितने लोग लाइक करते हैं वो हमारे चाहने वाले हैं और जितने लोग कमेंट करते हैं उन्हें परेशानी है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। आज फिर से किसानों के लिए खुशखबरी आ गई। जी हाँ, अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं तो आज का वीडियो देख लेना। आज तारीख 18 जुलाई, जो कि सभी किसानों के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बताया गया था कि करोड़ों किसानों को जो पैसा है 18 जुलाई को जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का जानकारी निकल कर नहीं आया। बताया जा रहा है कि किसान योजना का डेट जो था वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारियां बता रहे हैं जो समझ जाइएगा। यहाँ पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना कल 12:30 बजे रुपये 4000 किसानों को जारी होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी लिखा है बारीकी से समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है कि कल
12:30 बजे किसानों का पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर प्रॉपर टाइम और समय क्या है और वाकई में कल 12:30 बजे जारी होगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 बड़े फैसले बताने वाला हूँ जो कैबिनेट बैठक में मंजूरी किया गया है। चलिए मैं आपको 3 बड़े फैसले के बारे में बता देता हूं जो कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग सही से नहीं जानेंगे तो 20वीं किस्त का जो पैसा है आ तो जाएगा लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि डेट फाइनल, तो हाँ डेट फाइनल हो गया। आपको ये कैसे भरोसा होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20वीं किस्त की नई डेट फिक्स, यानी जो 20वीं किस्त का पैसा है किसानों का नया डेट फिक्स हो गया। कब आएगा? इस तारीख में आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। तारीख कौन सा है और समय क्या है? कैबिनेट में 3 बड़े मंजूरी दिए गए हैं और 3 बड़े फैसले दिए गए हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कैबिनेट, क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कैबिनेट 3 फैसलों की मंजूरी, यानी कि किसान योजना में 3 फैसलों की जो मंजूरी हुई है वो कौन सा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिएगा डबल गुड न्यूज, किसान योजना को आज कैबिनेट से मिली मंजूरी। ये पोस्टर जारी हो गया है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। जो जारी फैसला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें, पीएम किसान योजना जो है इसके तहत करोड़ों किसानों के खाते में सरकार पैसे डालती है और अब तक इनके खाते में 19 बार पैसे जारी कर चुकी है। कितने? 19 बार इनके खाते में पैसे जारी कर गई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वाकई में किसानों के खाते में आएगा कब और क्या किसानों को क्या क्या कार्य करना है और कैसे करना है और इस बार कितना मिलेगा और क्या वाकई में किसानों के लिए डबल खुशखबरी आ गई है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो आपको उससे पहले एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग जानते हैं, ये देखिएगा, पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी, यानी कि किसान सम्मान निधि योजना जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनके लिए सरकार ने खुशखबरी दिया है। ये देखिएगा क्या दिया है, खुशखबरी। ये खुशखबरी है, ये देखिएगा किसानों के लिए जो आई है खुशखबरी है, किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना का खुशखबरी किसानों के लिए आ गई। चलिए अब और जानकारी की तरफ हम आपको बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं जो आप लोगों की लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है जो सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये देखिएगा कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, पीएम किसान का 20वीं किस्त रुपये 2000 का इंतजार खत्म होने वाला है और किसानों के खाते में इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को 20वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है और किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू हो गया। चलिए मैं गूगल पे आया, इस पर क्लिक किया। जैसे हमने गूगल पर आकर ऐसे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें लिखना है, जो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। ये देखिएगा, आपको दोस्तों मोबाइल नंबर के साथ साथ सभी चीज़ अपडेट कर देना है और सभी चीज़ों के बारे में जान लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पीएम किसान, जो कि यहाँ पर देखिएगा, तो उसके नीचे आता हूँ तो सबसे पहले ये पीएम किसान योजना का सम्मान निधि योजना का एक वेबसाइट है, एक मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हमें ये जानकारी मिल जाएगा और यहाँ पर हमें अपडेट हो जाएगा कि आखिर किसानों का जो पैसा है किसानों के खाते में कब और कैसे जारी किया जा रहा है। देखिएगा तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओपन के क्लिक करते हैं, हाथ रखते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल रहा है जो कि यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना मालाराम यादव। हमारे इस वीडियो में सभी किसान को सही जानकारी मिलती है, सभी किसान को पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे वीडियो को एक भी पार्ट एंड मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, जो आपके सामने ये ओपन हुआ है, ये कोई ऐरा गैरा फाइल नहीं है। ये किसान योजना का, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका ये मेन वेबसाइट है, यानी कि सरकार का एक मेन ये ऑप्शन है। यहाँ पर सरकार अपडेट देती है कि किसानों का पैसा कब जारी होगा, कब नहीं। सरकार यहाँ पर यह भी बताती है कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं।
तो अगर आप एक किसान हैं और आप सरकार के बातों का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो भाई साहब पूरा देख लेना। मैं यही चाहता हूं कि हमारा अगर कोई किसान है उसे स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है तो उसे स्पष्ट जानकारी और सही जानकारी मिल सके, क्योंकि पीएम किसान योजना का जो 20वीं किस्त का पैसा है वो करोड़ों किसानों को दिया जाता है। करोड़ों किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा आता है और करोड़ों किसानों के खाते में पैसा जाता है। किसान योजना 12 करोड़ किसानों के खाते में सरकार जल्द ही जारी करने वाली है अगला किस्त। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सरकार का वेबसाइट है, यानी कि ये जो सरकार का है यहाँ पर ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर ही आपको पता होगा कि आपका ये KYC करना है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है या आपके इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि यहाँ पर ये जो है आप यहाँ से ही अपने पीएम किसान योजना के हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए नीचे के तरफ चलते हैं। यहाँ पर जब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर जानकारी बताता है। माननीय देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। OTP आधारित KYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। बायोमेट्रिक आधारित KYC के लिए निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप एक किसान हैं तो आपको यहाँ पर जो जानकारियाँ बताई गई है उन जानकारियों को ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं तो आपको पीएम किसान योजना के पोर्टल पर KYC करने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही आप KYC चाहे तो स्वयं कर लीजिएगा या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है वहां से जाइएगा और KYC कर लीजिएगा। खुद से KYC कैसे करना है चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ, और जाकर दूसरे से कैसे करवाना है चलिए ये भी दिखाता हूँ। अगर आप खुद से KYC करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं आप किसी से, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है चलिए बताता हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा चलिए जानते हैं। दोस्तों जब नीचे करके आते हैं तो यहाँ पर एक जानकारी आता है। जानकारी में क्या लिखा है, किसानों का कोना। ये देखिएगा किसानों के लिए अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होगा जो कि आप देखिएगा KYC का। ये देखिएगा क्या लिखा है, KYC का एक ऑप्शन लिखा है। KYC के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जब आप KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना ज़रूरी है। यानी कि आपको यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। ये देखिएगा आधार नंबर यहाँ पर अपना डालना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है सर्च का। ये देखिएगा जब आप आधार नंबर डाल देंगे, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को यहाँ पर आप डाल देंगे और अगर आपसे कुछ जानकारियाँ मांगता है तो आप जानकारी को भर दीजिएगा। यानी कि अगर आपसे कोई और भी जानकारी मांगता है तो आप उन जानकारियों को भर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अपडेट करने के बाद साथ ही अगर आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे। तो अगर आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो लिस्ट में नाम देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बेनिफिशियल लिस्ट का। ये देखिएगा इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट पर जैसे आप बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे 5 जानकारी मांगेगा। जिन 5 जानकारी के बारे में आपको मालूम है और इन 5 जानकारियों के बारे में आपको सही ढंग से और सही तरीके से भरना है। अगर आप इन जानकारियों में कोई गलती कुछ भी कर देते हैं तो आपको पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम नहीं मिलेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, जो आपको दिखा रहा हूं और आप देखिएगा। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आपका भारत में कौन सा राज्य है। उसके बाद आपका ज़िला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका गाँव क्या है। यानी इन 5 चीज़ को सही तरीके से भरिए। स्टेट का मतलब होता है कि राज्य, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ज़िला, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील। उसके बाद ब्लॉक का मतलब होता है जैसे कि तहसील के बाद जो ब्लॉक आता है ब्लॉक होता है। उसके बाद गांव भरना है, यानी कि इन 5 चीज़ों को भरना है। अब आप इन 5 चीज़ों को किस तरह भरेंगे और सही से कैसे भरेंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ।
पांचों चीज़ों को भरने के लिए आपको एक एक पर क्लिक करना होगा। मैं स्टेट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं भारत के जिस भी राज्य के रहने वाला हूँ उसी राज्य पर क्लिक करूँगा। अब मैं सभी राज्यों का नाम आपको बता रहा हूँ, इन सभी राज्यों का नाम आप लोग सुनिएगा। अगर इन राज्यों में कोई गलती आप लोग करते हैं तो आप अपना नाम नहीं चेक कर पाएंगे, यानी कि आप अगर अपना राज्य सही ढंग से नहीं भरेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश भर के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश भरूंगा। अब जितना भी राज्य मैंने भारत में आपको दिखाया, आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आपको वही राज्य भरना है जो आपका राज्य है। तो फटाफट आप अपने राज्य पर भरिए, मैं आपको राज्य भर के दिखा रहा हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पर अब आ जाता है जिला भरने का ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट में आपको भरना है अपना राज्य। ये देखिएगा, मैंने अपने स्टेट में अपना राज्य भर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन में जिला भरना है, मैं जिला भर रहा हूँ। जिला के ऑप्शन पर भरता हूँ और आपको यहाँ पर जिला भर के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टेट पर जैसे क्लिक किया, क्लिक करके मैं उत्तर प्रदेश का भर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया और जिला भरता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले आप लोग को सूचित करना चाहता हूँ कि मैं जिस जिले का हूँ मैं वो जिले का नाम बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी जिलों का नाम बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अरोया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुदुन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुर्दाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर मैंने आपको भरा। अब मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। सिद्धार्थनगर के सामने एक गोला का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिएगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने अपना ज़िला भर दिया, जो कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैंने ज़िला भर दिया। यहाँ पर ज़िला भरने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग को थोड़ा बने रहना है भाई वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो में बने नहीं रहेंगे तो आपको समझ में तो आएगा नहीं, अगर आप लोग बने रहेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सब डिस्ट्रिक्ट तो मैंने भरा। देखिएगा, तहसील का ऑप्शन है तो बांसी, डुमरियागंज, इटवा, नौगढ़, सोहरतगढ़। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैं इटवा का रहने वाला हूँ, तो इटवा के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको अपना भर के दिखा दूँगा। तो चलिए मैं इटवा के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको भरता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह आपको भरना है, किस तरह नहीं। बारीकी से हम समझते हैं, मेरा एक मकसद हम बारीकी से समझते हैं। ये देखिएगा, बारीकी से मैंने बोला समझते हैं और बारीकी से आपको हम बताते हैं। अब ये हो गया। अब विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यानी कि गांव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और गांव बताते हैं। लेकिन मैं गांव नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे तहसील में इतना गांव है ना कि मैं गांव बताते बैठूंगा तो शाम हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपना गांव अपना चॉइस करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, सुहेलवा, मैं सुहेलवा पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सुहेलवा पर क्लिक किया, गेट रिपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है आगे, ये देखिए गेट रिपोर्ट का ऑप्शन। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, भारत के जितने भी राज्य में यहाँ पर भरना है, लिस्ट में नाम सब भर चुके हैं। एक एक करके दिखा रहा हूँ। राज्य यानी उत्तर प्रदेश, जिला यानी कि सिद्धार्थनगर, तहसील यानी कि इटवा,
गांव यानी कि सुहेलवा। गेट रिपोर्ट ऑप्शन अब यहाँ पर भरता हूँ 1 2 3 4, ये चारों हमने भरा। पांचवा ऑप्शन गेट रिपोर्ट का आता है। पांचवा ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब हमारे सामने ऑप्शन हो रहा है जो कि यहाँ पर देखिएगा ओपन हो रहा है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा आपके सामने भी ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम है सभी लिस्ट आपके सामने आ गए। यहाँ पर देखिएगा सब खुल गया। अब मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ। देखिएगा ये है सर्वे नंबर, क्या है? ये है सर्वे नंबर और ये है फार्मर नेम और ये है जेंडर। अब इन तीनों का फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्वे नंबर का मतलब ये है कि आपके गांव में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 इसी तरह करके नंबर रहेगा। और फार्मर नेम का मतलब होता है आपका जो नाम हो। जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके मन में एक सवाल है। चलो आपके गांव में मान लो 85 नाम है तो आप नाम ढूंढ सकते हैं। किसी किसी के गांव में 600 नाम, किसी किसी के गांव में 300 नाम, किसी किसी के गांव में 200 नाम। अब इतने नामों में से आप नाम कैसे ढूंढेंगे? ये सवाल आपके मन में नहीं हमारे मन में भी उठ रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा नाम है मालाराम यादव, तो एम से जितना भी नाम होगा सभी नाम हमारे सामने एम के ही नीचे होगा, एम के पास हमारा नाम होगा। जैसे एक बात आपको हम बता देते हैं, आपका नाम है दुर्गा प्रसाद, तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने होगा। एक नाम और बता देता हूँ, अगर आपका नाम है अरुण कुमार तो ए से जितना नाम होगा उसी के अंदर आपको नाम ढूंढ लेना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप लोग को ये जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं जो सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ी जानकारी बताया है उससे जुड़ी क्या जानकारी कुछ नई आई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि सरकार की तरफ से अभी तक सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा कोई अपडेट ऐसा नहीं लेकर आया है जिससे हम किसानों के बारे में बता सकते हैं। अभी तक बताई गई थी कि किसानों के खाते में 18 जुलाई को पैसे आएंगे, लेकिन बिहार के मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक जनसभा संबोधित में रहेंगे, उसी के बीच किसानों के खाते में पैसा जारी किया जा सकता है। लेकिन ये उम्मीद थी और ये उम्मीद ही रह गया, नहीं जारी हुआ पैसा। अब किसान भाई लगातार अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब जारी कर दे और किसानों के खाते में पैसे आ जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक सरकार ने 20वीं किस्त से जुड़ा किसी भी तरह का ऐसा अपडेट नहीं लाया है जिस अपडेट के बारे में मैं आपको बता सकूं, जिस अपडेट के बारे में मैं आपको जागरूक कर सकूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 12 करोड़ किसान जुड़े हैं। अगर आप सभी प्यारे किसान भाइयों को, आप सभी भगवान रूपी दर्शकों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 रुपये किसानों को सरकार के तरफ से अलग दिए जा रहे हैं, रुपये 4,000 के बाद भी, यानी कि किसान योजना का रुपया 4,000 आने वाला है 20वीं किस्त का पैसा, लेकिन सरकार के तरफ से किसानों को 5,000 अलग से दिया जा रहा है। खेती करने के लिए दिया जा रहा है, खाद बुआई के लिए दिया जा रहा है। कई लोगों के मन में सवाल है पीएम किसान योजना बंद हो गया? जी नहीं, बंद हुआ है। सरकार एक नए अंदाज में, सरकार एक नए अपडेट के साथ वापस आ गई है। जी हाँ, अगर आपको जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए तो आपको लिस्ट में नाम रहेगा तभी मिलेगा। तो आपसे निवेदन करता हूं हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ। किसानों के लिए एक और खुशखबरी सरकार के तरफ से आ गई है। 20वीं किस्त का डेट तो फाइनल हो गया, साथ ही किसानों के लिए सरकार के तरफ से 5,000 रुपये और दिए जाएंगे। 5,000 क्यों दिए जाएंगे? सरकार शायद इसी कारण पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी करने में देरी कर रही थी। शायद सरकार चाहती थी कि किसानों को 5,000 रुपये खेती करने के लिए, गेहूं खाद के लिए उन्हें दिया जाए। जी हाँ, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये बात भली भांति मालूम होना चाहिए कि पीएम किसान योजना का जो पैसा है किसानों को 4 महीने पर 2,000 आता है। कितने महीने पर? 4 महीने पर सरकार 2,000 रुपये जारी करती है। और अब तक इनकी बात किया जाए तो करीबन 12.5 करोड़ किसानों को लगातार पैसे मिलते हैं।
देखिएगा यहाँ पर लिखा है पीएम किसान योजना किसानों के लिए खुशखबरी, यानी पीएम किसान योजना किसानों के लिए जो खुशखबरी है, खुश भरा दिन है, यही है कि सरकार किसानों को खेती करने के लिए 5,000 अलग से दे रही है। सरकार जानती है खाद बुआई का दिन आ गया और हमारे अन्नदाता परेशान होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कितनी सच्चाई है कितने नहीं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि चलिए आपको बारीकी से बताते हैं कि इसमें सच्चाई कितना है और कितना झूठ है, क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर झूठ का तो बवाल ही मचा रखा है। जिधर देखे जिधर बस एक ही सवाल है कि सरकार किसानों के खाते में आज जारी करेगी पैसे, तो सरकार किसानों के खाते में कल करेगी जारी पैसे। लेकिन ये सोशल मीडिया पर इतना बवाल क्यों मच गया है, सोशल मीडिया पर इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? तो चलिए हम कहीं नहीं जानते हैं, सरकार की मेन वेबसाइट पर जानते हैं, जहां पर सरकार खुद एक्टिव रहती है और सरकार वहां पर स्वयं जानकारी देती है, ना कि किसी बिचौलिया के चक्कर में। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी छोटे से वीडियो में आपको मिलेगी। आपसे निवेदन है कि भाई साहब हमारा वीडियो एक भी मिनट के लिए स्किप मत करना, एक भी मिनट के लिए वीडियो एंड मत करना, अगर कर देते हो तो जानकारी समझ में नहीं आएगी। चलिए यह छोटा सा वीडियो नहीं है, आपका पूरा महत्वपूर्ण फैसला है जो आपको हमारे इस वीडियो में दिखाई देगा। ये जो आपके सामने खुला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक मेन वेबसाइट है, ये सरकार का एक वेबसाइट है। सरकार यहाँ किसानों का पैसा कब और कितने समय में जारी होगा इसके बारे में अपडेट देती है। चलिए इसको मैं थोड़ा हिंदी करता हूँ ताकि सब लोग समझे। क्या करता हूँ, हिंदी करता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिए आपके सामने मैं हिंदी करता हूँ, थोड़ा इसको नीचे आता हूँ। अब जैसे हिंदी किया तो यहाँ पर एक जानकारी लिखा है, जानते हैं क्या? ये देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी कर दी हैं। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने किसानों के खाते में 24 फरवरी को पीएम किसान योजना का 19 किस्त का पैसा जारी कर दिए थे। 24 फरवरी के बाद से अभी तक किसान भाई अपना इंतजार कर रहे हैं, अभी तक करोड़ों किसान अपना इंतजार कर रहे हैं। सभी किसानों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, सभी किसान बस एक ही चीज़ ढूंढ रहे हैं कि आखिर सरकार किसानों के खाते में कब जारी करेगी पैसे, आखिर सरकार किसानों का पैसा कब तक जारी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, यानी कि जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं उन सभी के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी अनिवार्य है, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी कि ओटीपी यानी मैसेज के माध्यम से ई-केवाईसी की जो प्रक्रिया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनिवार्य है, वहां से जाइए और केवाईसी कर दीजिए। अगर कोई किसान मोबाइल से करना चाहता है तो कर सकता है, या तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाकर भी आप केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है, यानी केवाईसी करने के लिए अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से जाने के बाद आप केवाईसी कर सकते हैं। चलिए और जानते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पैसे केवल उन्हीं किसानों को मिलेंगे, ये पैसे केवल उन्हीं किसानों के खाते में आएंगे जिन्होंने सरकार के नियमों का पालन किया होगा, जिसका नाम लिस्ट में होगा। तो आपका नाम लिस्ट में है नहीं, तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जाते हैं। नीचे आइए, सबसे पहले नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है, जानते हैं क्या? ये लिखा है किसानों का कोना। इसका मतलब होता है यहाँ पर आइए, नीचे की केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिएगा मैं ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन खुलेगा जहां पर आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, जो कि आप यहां पर स्वयं देखिएगा अभी आपके सामने आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। ये देखिएगा यहाँ पर बता रहा है कि आप अपना आधार नंबर डालिए, जो कि यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी बता देगा। आप आधार नंबर डालिएगा, ये सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को जब आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे, अगर आपसे कोई जानकारी मांगता है, जानकारी आप भर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हमारे पास मेन बात बचता है कि हमें लिस्ट में नाम देखना है। तो नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लाभार्थी सूची का, इस पर हम क्लिक करते हैं। लाभार्थी सूची पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने देखिएगा लाभार्थी सूची पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। देखिएगा यानी आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका राज्य क्या है, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, गाँव क्या है। ये देखिएगा 5 चीज़ आ गया। क्या गया? 5 चीज़, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। अब भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, जिला क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है।
तो ये सब आपको बहुत ही आसानी से भरना होगा। भरने के लिए चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग भाषा में लिखा है। सबसे पहले लिखा है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। बहुत से लोग अभी भी नहीं समझ पाए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ। जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा कहीं से भी रहते हैं, अपना राज्य आप सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिस राज्य के रहते हैं उसके जिले का। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील, और ये नहीं भरना पड़ेगा, ये यहाँ पर विलेज भरना पड़ेगा। गेट रिपोर्ट पर भर के आगे बढ़ जाइएगा। कैसे करना है चलिए अब वो भी हम करके आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ पर आया, स्टेट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम आ गया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम हमने आपको बताया। अब इन राज्यों में जिला कौन सा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आ जाता है मेन ऑप्शन, जानते हैं क्या, जिला का। मैं यहाँ पर जिले के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हमने जिले के ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारा जो जिला है वो आ जाएगा। मैं वो भी दिखाता हूँ। सभी जिलों का नाम बताता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलवन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मैं सिद्धार्थनगर का हूँ। सिद्धार्थनगर पर क्लिक करता हूँ। ये देखिएगा मैं सिद्धार्थनगर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सब डिस्ट्रिक्ट का। क्या आता है, सब डिस्ट्रिक्ट का। मैं उस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं इटवा का रहता वाला, मेरा तहसील जो है इटवा है। इटवा के बाद आ जाता है विलेज। में यहाँ पर विलेज भरता हूँ जो आप सभी लोग का दिखाता हूँ। यह भी आपके सामने पूरा हो जाने दीजिए। विलेज के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, जानते हैं क्या, गेट रिपोर्ट का। ये देखिएगा गेट रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ तरह का ऑप्शन खुला है जो मैं कि आप दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये देखिएगा गेट रिपोर्ट का ऑप्शन खुल गया। जैसे गेट रिपोर्ट का ऑप्शन खुल गया तो यहाँ पर आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपके लिस्ट में 50 नाम से ज़्यादा होगा तो 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा, इस तरह करके आपको अपना नाम चेक करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त को लेकर किसी भी तरह का अभी तक अपडेट नहीं आया है। अगर सरकार कोई किसानों को लेकर सरकार के तरफ से बड़ा फैसला आ गया। सिर्फ 2 घंटे बाद रुपये 4000 जारी होगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आज का। अगर ये वीडियो आप लाइव प्रूफ देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ जो दिखाने लाया हूँ, आज के वीडियो में जो बताने वाला हूँ, ये करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोगों का कहना कि 18 जुलाई को पैसे जारी होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 18 जुलाई को पैसे नहीं आएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे, आखिर आपको कैसे पता करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, या आप पीएम किसान योजना के लाभ पाने लायक हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा एक कोष्टक के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है किसान योजना रुपये 4000, यानी कि सरकार की तरफ से किसानों के खाते में रुपये 4000 जारी करने को लेकर फैसला जो आया है वो 12 करोड़ किसानों के लिए खुशी का माहौल है। 12 करोड़ किसान खुश हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा है सिर्फ 2 घंटे बाद। कब? सिर्फ 2 घंटे बाद किसानों के खाते में पैसे जारी होगा पीएम किसान योजना के तहत। देखिएगा जैसे मैंने बताया कि लाइव प्रूफ, तो भाई साहब लाइव प्रूफ है। आज डेट फाइनल, बल्ले बल्ले, यानी कि 12 करोड़ किसानों को डायरेक्ट 4000 दिया जा रहा है। इस बार पैसा देरी होने की वजह से 2000 नहीं दिया जाएगा बल्कि 4000 दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक वाकई के किसान हैं, अगर आप खेती ही करते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो भाई साहब आपको ये देखना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर सरकार की तरफ से आपका नाम लिस्ट में होगा तभी पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चलिए आज के वीडियो में हम लिस्ट में नाम, मोबाइल नंबर अपडेट, अगर कोई कमियां है पूरा कैसे करना है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज मैं समझाता हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, पूरी बात समझाऊंगा।
किसानों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आ गया। सिर्फ 2 घंटे बाद रुपये 4000 जारी होगा। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा आज का। अगर ये वीडियो आप लाइव प्रूफ देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं सबसे पहले आपको लाइव प्रूफ जो दिखाने लाया हूँ, आज के वीडियो में जो बताने वाला हूँ, ये करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोगों का कहना कि 18 जुलाई को पैसे जारी होगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 18 जुलाई को पैसे नहीं आएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे, आखिर आपको कैसे पता करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, या आप पीएम किसान योजना के लाभ पाने लायक हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा एक कोष्टक के अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है किसान योजना रुपए 4000, यानी कि सरकार की तरफ से किसानों के खाते में रुपए 4000 जारी करने को लेकर फैसला जो आया है वो 12 करोड़ किसानों के लिए खुशी का माहौल है। 12 करोड़ किसान खुश हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा है सिर्फ 2 घंटे बाद। कब? सिर्फ 2 घंटे बाद किसानों के खाते में पैसा जारी होगा पीएम किसान योजना के तहत। देखिएगा जैसे मैंने बताया कि लाइव प्रूफ, तो भाई साहब लाइव प्रूफ है। आज डेट फाइनल, बल्ले बल्ले, यानी कि 12 करोड़ किसानों को डायरेक्ट 4000 दिया जा रहा है। इस बार पैसा देरी होने की वजह से 2000 नहीं दिया जाएगा बल्कि 4000 दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक वाकई के किसान हैं, अगर आप खेती ही करते हैं और आपको पैसे की जरूरत है, तो भाई साहब आपको यह देखना होगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर सरकार की तरफ से आपका नाम लिस्ट में होगा तभी पैसे मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। चलिए आज के वीडियो में हम लिस्ट में नाम, मोबाइल नंबर अपडेट, अगर कोई कमियां है पूरा कैसे करना है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज मैं समझाता हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, पूरी बात समझाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप जो देखिएगा ये सर्वे नंबर है। क्या है सर्वे नंबर? मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं आपका नाम चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये सर्वे नंबर है, ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है, फार्मर नेम का मतलब क्या होता है और जेंडर का मतलब क्या होता है। सर्वे नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 कितने लाभार्थी आपके गांव में, उतने लोगों का ये नाम दिखाएगा, उतनी संख्या में गिनती बताएगा। फार्मर नेम का मतलब होता है कि आपका नाम जो है वही नाम यहाँ पर लिस्ट में रहेगा, उसी को बोलते हैं फार्मर नेम। अब यहाँ पर जो जेंडर नेम है, जेंडर है, जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल, इसी को बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको और बारीकी से दिखाता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर क्या क्या बना, देखिएगा। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। स्टेट का मतलब होता है आपका राज्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका जिला क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका तहसील क्या है, ब्लॉक का मतलब होता है आपका ब्लॉक क्या है, और विलेज का मतलब होता है आपका गांव। यानी कि अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये सब कार्य करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी गलती आप करते हैं तो आप अपना नाम लिस्ट में नहीं जुड़ पाएंगे। चलिए और बारीकी से समझते हैं। मैं चाहता हूं कि हर किसान सही जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए आपके मोबाइल में गूगल, इंटरनेट, क्रोम ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, वहाँ पर लिखिए pmkisan.gov.in। जैसे आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ये देखिएगा पीएम किसान का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी आपके सामने नाम खुलेगा, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा। थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा क्योंकि इंटरनेट का इशू, इंटरनेट का क्या प्रॉब्लम होता है वो इंटरनेट ही समझ पाएगा। लेकिन आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो को थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा। इंटरनेट कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, पूरी जानकारी दिखा रहा हूँ। अब ये देखिएगा आपके सामने ओपन हो गया। जैसे ओपन हो गया तो आपके सामने कुछ नया वेबसाइट खुला। जैसे कि ये देखिएगा, ये कोई हल्का मुल्का वेबसाइट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है कि गूगल से निकाला हुआ है। ये सरकार की एक वेबसाइट है। यहाँ पर सरकार एक्टिव होती है, यहाँ पर सरकार आती है और सरकार का जो भी जानकारी होता है यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि सरकार की तरफ से अगर कोई भी अपडेट होता है तो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। साथ ही चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। नीचे चलेगा, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक जानकारियाँ लिखी गई है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कोष्टक में खींच देता हूँ, ये देखिएगा मैं आपके सामने कोष्टक करके एक एक कोष्टक में बारीकी से जानकारी देता हूँ। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का 19 किस्त जारी किए थे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के खाते में 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना का पैसा जारी किए थे। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए केवाईसी करना अनिवार्य है। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओटीपी आधारित केवाईसी पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है।
यानी कि अगर आप OTP आधारित यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से KYC करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप मैसेज के द्वारा KYC करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा। मैं अपने वीडियो में वही जानकारी बताता हूं जो किसानों की जानकारी जरूरी है। चलिए अब समझाता हूं। जैसे कि अगर आप KYC OTP के द्वारा करना चाहते हैं तो नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी दिखेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ eKYC का। ये दिखेगा क्या लिखा, eKYC का। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी ऑप्शन खुलेगा जो मैं आपको खुलेगा और दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा आपके सामने ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। क्या डालना है? आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार नंबर डालने के बाद सर्च के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो उस पर एक OTP जाएगा, एक मैसेज जाएगा। उसी मैसेज को यहाँ पर आइएगा और क्लिक कीजिएगा और सर्च के ऑप्शन पर डाल दीजिएगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो आपका आधार eKYC सक्सेसफुली हो गया। अब बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनका आधार eKYC सक्सेसफुली तो छोड़ो, उनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा रहता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ घबराइए नहीं, आपको हम स्पष्ट जानकारी देंगे, आपको सही जानकारी देंगे। तो नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आएगा। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन और लिखता है बेनिफिशियल लिस्ट का, ये देखेगा। लेकिन एक जो काम है, सब नंबर जो यहाँ पर पूरी जानकारी लिखी गई है, ये कौन सा चीज़ किस काम के आता है ये आपको जानना जरूरी है। मेरे दोस्त, मैं किसान का दुश्मन नहीं, किसान का बेटा हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, अभी खेती से आया हूँ, ट्रैक्टर से आया हूँ, चला के आया हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या जानकारी भरना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा है eKYC। eKYC के लिए जैसे मैंने आपको बताया उस तरह आपको करना है न्यू फार्मर रजिस्ट्री। न्यू फार्मर रजिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने अब तक पहले कभी PM किसान योजना में रजिस्टर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेटस ऑफ सेल्फ, यहाँ से आप अपना जानकारी देख सकते हैं। कन्यू ईयर स्टेटस, यहाँ से आप अपना लैंड सेंडिंग देख सकते हैं। कहीं आपका PM किसान योजना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपके PM किसान योजना में कोई समस्या तो नहीं है। आपका लैंड सेंडिंग यस है, नो, आपका लैंड सेंडिंग नो है, यस है। अगर आपका लैंड सेंडिंग यस होता है तो समझ जाइएगा अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपडेट योर मोबाइल नंबर। बहुत से भाई लोग का मोबाइल नंबर चालू होता है लेकिन किसी कारण बस बंद हो जाता है या मोबाइल खो जाता है या कोई भी वगैरह वगैरह काम आ जाता है तो उनको दिक्कत हो जाता है। ऑनलाइन रिफंड का मतलब होता है अगर कोई किसान है, कोई गलतियाँ है, वो PM किसान योजना का लाभ लेना नहीं चाहता है या वो टैक्स भरता है गलत तरीके से ले लिया है तो यहाँ से वो रिफंड कर सकता है। वॉलेशन PM किसान आप स्टेटस बेनिफिट्स, यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि वॉलेंटियर जो है आप यहाँ पर PM किसान योजना के जो लाभार्थी हैं आप कैसे PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाएंगे और आपका स्टेटस क्या है। अब ये बेनिफिशियल लिस्ट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले नाम दिखाने के लिए बताया था वही है। यहाँ पर आ जाता है सर्च योर पॉइंट्स कनेक्ट, ये सर्च कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर रिकवरी देख सकते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, हेल्प डेस्क यहाँ पर मदद प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड PM किसान KCC फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत KCC फॉर्म देखना है तो देख सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशियल लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं। मैं आपको जो जानकारी दिखाता है नाम चेक करने के बारे में वही जानकारी है। यहाँ पर आने के बाद मैं आपको क्या बोलता हूँ, इंटरनेट का अपना प्रॉब्लम देखिएगा वरना घबराइएगा नहीं। मैं जो दिखा रहा हूँ मैं रियल दिखा रहा हूँ, मैं कोई AI नहीं हूँ जो आपको गलत। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको दिखाया बस देखिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट राज, स्टेट का मतलब होता है राज्य। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मेरे भाई आप परेशान मत होइए, आपका ये छोटा भाई आपको बराबर से जानकारी देगा। स्टेट पर क्लिक कीजिए, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों का नाम बता रहा हूँ। इसके पहले जितने भी भारत के राज्य में नाम में लागू था PM किसान उन सभी राज्यों का नाम दिखाया। अब यहाँ पर मैं आपको जिला दिखा रहा हूँ। मैं स्टेट पर क्लिक किया, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, उसके बाद चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ देवरिया, ईटा, इटावा के बाद यहाँ पर आपके सामने और जिले दिखाता हूँ। फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ, महाराजगंज, मणिपुर, मऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली,
नगीना बस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ तो उस पर क्लिक करता हूँ। मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले थे मैंने सभी ज़िलों का नाम बताया। अब इस ज़िले में जो तहसील है उसका नाम बता रहा हूँ, इटवा। विलेज गांव का ऑप्शन आता, मैं गांव के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैंने गांव के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब गांव भराता हूँ। अब मेन ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट का। ये गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारा नाम लिस्ट में आ जाएगा। हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें दिक्कत नहीं होगा। ये देखिएगा, यानी हमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए आगे हम आपको और जानकारी दिखाते हैं। ये देखिएगा, आपको हम जानकारी दिखा रहे हैं जो आपके जानकारी काम है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम आ गया। अब आपको इतने लाभार्थियों में जो नाम ढूंढना है, आप अपने नाम के पहले अक्षर से अपना नाम ढूंढ सकते हैं। ये जानकारी है कि आप अपने नाम के पहले अक्षर से अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा हैं तो 1, 2, 3 इस तरह करके जानकारी आएगा। लेकिन 20वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं निकल कर आई है। अभी तक किसी भी तरह का घोषणा नहीं निकल कर आया है। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। किसानों को सरकार के तरफ से 5-5 हजार रुपये खाद के लिए दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार पैसे देरी होने के बाद शायद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों पर मेहरबान हैं। इस बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों की झोलियां भर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है किसानों को 2000 मिलेंगे। लेकिन 18 तारीख को पैसे नहीं आए तो क्या हुआ, वीडियो पूरा देखिए। 18 जुलाई को किसानों का पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, किसानों को लेकर सरकार ने एक और फैसला कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप एक वाकई में किसान हैं, खेती करते हैं और आपको अपने पैसे का इंतजार है तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा देख लेना। दोस्तों, आप लोगों ने यूट्यूब पर एक नहीं अनेकों वीडियो देखा होगा, लेकिन अभी तक आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं समझ में आया होगा कि आखिर सरकार पैसे जारी कब करेगी। आप लोग वीडियो देख देख कर गुमराह होते जा रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि आपने लाखों वीडियो देखा, हजारों वीडियो देखा, 10 वीडियो देखा, आपका टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन आज ये मैं सच्चाई का वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा वीडियो देख लीजिए। अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपके मन में जो गंदगी है, आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस समय 1-2 किसान नहीं, 12 करोड़ किसान इंतजार कर रहे हैं। कितने? 12 करोड़ किसान बस 2000 रुपये का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन सोकर उठते हैं तो अपने मोबाइल की घंटियां देखते हैं, क्या वाकई में किसानों का पैसा आ गया। लेकिन आज मैं आपको ये जानकारी बताऊंगा पैसा कब आएगा। अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिखाया होगा, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जो लोग सच्चाई बताते हैं उनका वीडियो लोग नहीं देखते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं लोग उनका वीडियो देखते हैं। मैं समझता हूँ कि आपकी मन की भावना क्या है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। मुझे भी रोपाई का समय इतना तकलीफ हुआ था ना भाई पैसे का, कि मैं आपसे क्या बताऊँ, रो रो कर रह गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। आप एक किसान है, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। तो मैं किसान का बेटा हूँ, मैं समझता हूँ। मैं आज अभी रोपाई करके आया हूँ, खेत से आया हूँ। मैं सोचा चलो किसानों को जानकारी क्यों ना दे दूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आसानी से जानकारी आपको और देता हूँ। दोस्तों, आपका लिए मेरा 5 मिनट का वीडियो बहुत कीमती होगा। आप लोगों ने 10-10 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो देखा लेकिन समझ में नहीं आया। बस आपसे निवेदन करता हूँ 5 मिनट का ये वीडियो देख लेना। अगर ये 5 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। ये वीडियो उन किसानों के लिए खास कर है जिन्होंने अभी तक कुछ बातों से अनजान रह गए हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम नीचे आते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जानते हैं क्या लिखा है। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19 किस्त जारी की है। यानी आज से तकरीबन 4.5 महीने पहले किसानों के खाते में सरकार की तरफ से पैसे आए थे। ये देखिएगा, मैं कोष्ठक खींच देता हूँ, ये देखिएगा। आज से तकरीबन 4.5 महीने पहले किसानों के खाते में सरकार पैसे जारी की थी। लेकिन अब तक किसानों का जो आने वाला अगला किस्त का पैसा है वो नहीं आया। ये बात किसानों को आज से नहीं, तकरीबन बहुत दिन से बताया जा रहा है कि किसानों का जो पैसा है 2000 वो किसानों को 4 महीने पर आता है।
अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो किसानों के खाते में 4 महीने पे 2000, 4 महीने पर 2000, इस तरह करके सरकार 1 साल में किसानों के खाते में 6000 रुपये जारी करती है। लेकिन यहाँ पर जानकारी लिखा है, पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए KYC अनिवार्य है। KYC करने के लिए चाहे एक मोबाइल से कर लीजिए, चाहे नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन का काम होता है वहाँ से कर लीजिए। यहाँ पर लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकार का जो वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं KYC वहाँ से। ये जो हम आपके सामने खोले हैं ना, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था ना कि मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, ये सरकार की एक मेन वेबसाइट है। यहाँ पर ही पता चलता है कि पैसा कब आएगा। जितने भी लोग वीडियो में हवा फेंक रहे हैं ना, हवाबाजी कर रहे हैं ना कि सरकार किसानों को पैसे आज देगी, सरकार किसानों को पैसे कल देगी, वो सब भी यहाँ से जानकारी लेते हैं। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, आज तक, TV9 भारत, कोई भी बड़ा चैनल वाला जो भी यहाँ से जानकारी लेता है, जब यहाँ पर सरकार की तरफ से आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर जो 24 फरवरी लिखा है, 24 फरवरी की जगह पर यहाँ पर अगर आ जाता है कि जैसे कि 18 जुलाई को आने वाला था, तो मैं आपको बता दूँ जैसे 15 सितंबर, 10 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, यहाँ पर देखिएगा फरवरी के बाद कोई भी महीना लिखा जाएगा, उसी महीने में पैसा आ जाएगा। एक बार जब यहाँ पर अपडेट हो जाता है तो इतना मान लीजिएगा कि आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, हर हाल मिलेगा, फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि पीएम किसान योजना का जो लाभ है उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो सरकार किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपने लिस्ट में रखती है। अब लिस्ट का नाम चेक कर लीजिए, अगर आपका नाम सरकार के लिस्ट में आता है तो भाई साहब आप थाली बजाइए, भाई साहब आप डंका बजाइए, क्योंकि पैसा मिलेगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आप बिंदास हो जाइए, क्योंकि आप सरकार के नज़र में बहुत अच्छे हैं। आप सरकार के नज़र में वो किसान हैं जो एक अनमोल हीरा है, क्योंकि सरकार चाहती है हम उन्हीं की मदद करें जो किसान हैं, हम उनका मदद ना करें जो टैक्स भरते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास खेती हैं, जिनके पास खाने के पैसे हैं। ऐसे लोगों की मदद ना करें। सरकार गरीबों की है, सरकार गरीबों की मदद करती है, अमीरों की नहीं। किसान योजना की सबसे खास बात आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं यार, अभी तक मैं जानता हूँ। किसान योजना की सबसे खास बात यह है, चाहे आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या चमार हैं या अहिर हैं या यादव हैं या कसाई हैं या कोई भी कास्ट आप है, सबको लाभ मिलता है, सभी किसान को लाभ दिया जाता है। बस जात नहीं मायने रखता, किसान मायने रखता है। आप किसान हैं तो आपको पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सबसे खास बात यह है, इसमें कोई धर्म नहीं देखा गया है, कोई जात नहीं देखी गई है, एक गरीब किसान देखा गया है। गरीबी जात पूछ कर नहीं आती है, गरीबी न जात पूछती है ना अमीरी पूछती है। गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास लिपट जाती है। मैं आपका अपना छोटा भाई हूँ, मैं भी गरीब हूँ। मैं चाहता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से उन किसानों को जानकारी स्पष्ट दूं जो वाकई में किसान हैं। अब चलिए हम नाम चेक कर लेते हैं कि सरकार ने आखिर किसानों के लिए नाम का लिस्ट वाला कैसे चेक करना है। भाई साहब नाम तो चेक करना पड़ेगा। नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा बेनिफिशियल लिस्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिए बेनिफिशियल लिस्ट का, तो थोड़ा टाइम वेट कीजिएगा। ये इंटरनेट के ऊपर होता है। अगर इंटरनेट फास्ट है तो तुरंत खुल जाएगा, अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा स्लो खुलेगा। ये देखिए आप लोगों ने देखा, अभी आपके सामने आ गया। अब देखिएगा मेन पॉइंट समझ लीजिएगा भाई साहब, मेन बात सुनिएगा। ये देखिए पहला कोष्टक में लिखा है स्टेट, दूसरे कोष्टक में लिखा है डिस्ट्रिक्ट, तीसरे कोष्टक में लिखा है सब डिस्ट्रिक्ट, चौथे कोष्टक में लिखा है ब्लॉक, पांचवें कोष्टक में लिखा है विलेज, छठवां का काम है गेट रिपोर्ट। ये देखिए आप लोग देखिए, मैं आपको ये जो बिंदी खींचा हूँ ना, समझाने के लिए खींचा हूँ। बहुत से लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना मुझे क्या कहता है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे ज़माना क्या कहता है। मुझे फ़र्क इतना पड़ता है हमारा अन्नदाता जानकारी क्यों नहीं पाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। जो हमारे किसान हैं ना, अन्नदाता हैं, यही अन्न उगाते हैं तो हम लोग को खाने को मिलता है। भारत का 90% लोग खेती पर निर्भर हैं। चलिए ये देखिएगा, स्टेट का मतलब होता है राज्य। आप भारत के किस राज्य के रहने वाले?
उत्तर प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुंचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा नगर हवेली एंड दमन। आप कहाँ रहते हैं? गोवा, गुजरात, हरियाणा, कहाँ रहते हैं? आप अपना राज्य सिलेक्ट कीजिएगा। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन। इंटरनेट मैंने बोला थोड़ा स्लो है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। आपका ये भाई आपके लिए है। अगर कोई जानकारी समझ में ना आए तो मैं टीम बैठा कर रखा हूँ, 15 से 20 बंदे हमारे टीम के हैं जो इसको रिसर्च करते हैं कि जो अन्नदाता है मैसेज क्या किए हैं, अन्नदाता को क्या समस्या है, जो अन्नदाता जानकारी पाना चाहते हैं। हमारे 15 से 20 बंदे आप लोगों की जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं नहीं चाहता, पैसा मुझे नहीं कमाना है, मुझे किसान योजना की जानकारी देना है। आपका वीडियो बनाकर हमें पैसा नहीं मिलता है, हम आपको जागरूक करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चिल्लाता हूँ तो मुझे 2-4 हज़ार रुपया महीने का मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है। बस मैं आपको जागरूक करता हूँ। अगर पैसा मिलता ना भाई तो हम दिन भर वीडियो बनाते। मैं यही चाहता हूँ कि हमारा अन्नदाता जागरूक हो, हमारा किसान भाई जागरूक हो, हमारा किसान भाई किसी बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े, हमारा किसान भाई सब जानकारी जाने। किसान का एक हक होता है जानकारी जानना। चलिए, ये खुल नहीं रहा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है आपका ज़िला क्या है। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब तहसील, ब्लॉक का मतलब जहाँ से आप खान धातु ले, विलेज का मतलब गाँव। गेट रिपोर्ट मतलब आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद अपना नाम चेक कर लीजिएगा और अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो समझ जाइएगा आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर भी हम थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, अगर ये खुल जाता है तो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 20-21 को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। अगर सरकार किसी भी तरह का अपडेट देती है तो हम कहा जानकारी आपको जरूर देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर अपना जिला भर लेता हूँ, तहसील भर लेता हूँ और यहाँ पर आ गया हमने ब्लॉक भरा, तहसील भरा। अब यहाँ पर आके गांव भर देता हूँ। ये गेट रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये गेट रिपोर्ट पर आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे हमने गेट रिपोर्ट पर क्लिक किया, अभी यहाँ पर आपके सामने हमारे गाँव के जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ जाएगा, जो कि आप स्वयं देख लीजिएगा। आप स्वयं देख लीजिए भाई, आप स्वयं समझ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। देखिए, आप खुद समझिएगा। ये देखिएगा नाम आ गया। अब अगर आपके गांव में 50 नामों से ज़्यादा है तो आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना होगा, 100 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे नंबर, 150 नाम से ज़्यादा है तो चौथे नंबर। अब इतने नामों में अपना नाम कैसे ढूंढेंगे? अगर आपका नाम बेबी है तो बी से जो नाम रहेगा सबसे पहले आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रेनू है तो आर से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम दिनेश है तो डी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम अजय है तो ए से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम ज्ञानमती है तो जी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम रामपाल है तो आर से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम आयसू है तो वाई ए से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। माहिर नाम है तो एम से जितना नाम होगा वो आएगा। शिवांश नाम है तो एस से जितना नाम होगा वो नाम आपके सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को हम जागरूक करते हैं और 12 करोड़ किसानों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। हमारा एक मकसद है किसान भाइयों को जानकारी पहुँचाना। आपसे छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट बढ़ता है, आपका एक लाइक हमें जागरूक करता है, आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने की इच्छा पैदा करता है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहमान बनता है। जिस तरह मेहमान घर पे आते हैं, आपका एक लाइक उसी तरह हमारे लिए मेहमान बनता है। जितने लोग लाइक करते हैं वो हमारे चाहने वाले हैं और जितने लोग कमेंट करते हैं उन्हें परेशानी है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।